Hello everyone, welcome back here and today we are going to start one topic of discussion that is the theorem of perpendicular axis. Okay, before going to the main theorem, हम लोग एक छोटा सा पॉइंट समझना चाहते हैं, एक छोटा सा वर्ड समझना चाहते हैं, उसको बोलते हैं लेमिनार क्या होता है। ओके, लेमिनार क्या होता है आप लोग पूछोगे। तो बच्चों लेमिनार क्या होते हैं? लेमिनार ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि प्लेनर होते हैं। क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं और या तो 2D में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग आपको एग्जाम्पल दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस लीफ। आपको लीफ दिख रहा है? देयर वी हैव अ ब्यूटीफुल नेचर and that's a beautiful leaf from there, and can you see the thickness is almost zero. So such kind of object जिसकी thickness एकदम जीरो होती है, एकदम छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लेमिनर ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। कि क्या होती है? थिकनेस जीरो होती है। ठीक है, नाउ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलता है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बच्चों बोलता क्या है, मैं आपको फील करवाता है। ओके, हम लोग ने एक और एग्जांपल लिया है, जैसे कि मैंने आपको लीफ के बारे में बात कहा। ठीक है, वैसे और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों का रिंग हो गया या डिस्क हो गया। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं बच्चों? सबके सब एग्जांपल्स हैं प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, नाउ आई विल शो यू वन डिस्क का डेमोस्ट्रेट लाइक दिस इज डिस्क। ओके, आप लोग समझो, थ्योरम पे जाने से पहले हमें दो चीज समझने का है कि क्या क्या होता है। ये मेरे पास एक डिस्क है, देखो मैंने इस पे लिखा भी है कि ये डिस्क है हमारा, और इस डिस्क को मैंने इसमें दो पेन चिपका दिए हैं। आप लोग बोलोगे क्यों चिपकाए हैं? तो ये जो एक पेन है बच्चों, ये दोनों पेन एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सिस को। तो देखो, इस डिस्क को मैं अगर घुमाना चाहता हूं तो इसको मैं दो तरीके से घुमा सकता हूं अभी फिलहाल के लिए। एक ये से क्रॉस एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस के क्रॉस। तो ये अगर आप लोग डिस्क का प्लेन की बात करता हूं तो इसमें दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है बच्चों, एक वाई एक्सिस है। मैं दोनों के क्रॉस इस डिस्क को घुमा सकता हूं। अगर दोनों के क्रॉस घुमाओगे तो उन दोनों के क्रॉस उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगी। क्लियर है आप लोगों को? नाउ मैं आप लोगों को क्या करता है, मैं आप लोगों को बोलता है कि भाई डिस्क में एक और एक्सिस पॉसिबल है जो कि परपेंडिकुलर हो, लाइक दिस वन। कैन यू सी? देख सकते हैं ना आप? तो डिस्क को मैं इसके जेड एक्सिस बोल सकते हो आप, जिसके हो हम उसके क्रॉस भी घुमा सकते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? ओके, सो इन प्लेनर ऑब्जेक्ट वी हैव अ थ्री एक्सिस। ये दो एक्सिस है जो इसके प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देयर इज वन मोर एक्सिस जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। क्लियर है आप लोगों को? इतना क्लियर है? तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलता है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई भी लैमिनार ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी लैमिनार ऑब्जेक्ट है, इसका रैंडम कुछ भी हो, लेकिन बस थिकनेस जीरो होना चाहिए ऑलमोस्ट। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और लेट इट बी एक जेड एक्सिस है जो अंदर से निकल रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस जेड एक्सिस जो होगा एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों अक्रॉस जेड एक्सिस इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर है आप लोगों को? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, प्लेनर ऑब्जेक्ट है, अगर आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के क्रॉस पता है, वाई के क्रॉस पता है, तो आप लोग जेड के क्रॉस फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। ओके, वो क्या कहता है? आई जेड इज इक्वल टू द आई एक्स प्लस आई वाई। बच्चों वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है कि आप ये थ्योरम को कहीं पर भी नहीं लगा सकते। पहला थिंग, जब आप इसको लगाओगे ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेनर, थिकनेस जीरो होना चाहिए, 2D की तरह होना चाहिए, जैसे हमने डिस्क के लिए देखा था। दूसरा भी क्या है? दूसरा जो कंडीशन है वो ये होता है कि ये जो जेड एक्सिस है, वो ये जो दो प्लेनर एक्सिस है ना, एक्स एंड वाई, जो दो प्लेनर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप लोग देखो, ये दो प्लेनर एक्सिस है एक्स एंड वाई, दोनों प्लेन में लाई कर रहे हैं डिस्क के, और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए बच्चों। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आप लोगों को याद रखना है। अगर ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाई करता है
तो आप लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर है आप लोगों को? इसका हमको प्रूफ भी देखने का है, मैं आपको इसका प्रूफ समझाता है। क्लियर है आप लोगों को इतना? अच्छा, प्रूफ पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा बेसिक प्रॉब्लम करके बताता है। आई थिंक आप लोग फील कर पाओगे उस प्रॉब्लम की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है। देखो ये जो आप लोग ने लैमिनर ऑब्जेक्ट लिया है, मैंने क्या कहा, वो मेरा एक डिस्क है। क्या है? डिस्क है। तो देखो ये मान लो डिस्क है। इस डिस्क के मैंने आपको कहा कि डायमीटर के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस डायमीटर। तो समझो बच्चों, अगर मैं डिस्क लेता हूं, सो इस डिस्क के डायमीटर के क्रॉस निकालना है। आप लोग कोई भी डायमीटर ले लो। ये ग्रीन वाला पेन भी डायमीटर है, ये ग्रीन पेन, ये जो पेन है ये भी डायमीटर है। ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है, ब्लैक वाला भी डायमीटर। आप कोई भी एक डायमीटर के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का है। कैसे निकालोगे? तो देखो बच्चों, इस थ्योरम क्या बोलता है, ये जो होगा, ये जो मैंने ग्रीन स्केच पेन रखा, Iz के क्रॉस होगा वो Ix प्लस Iy के बराबर होगा। ये थ्योरम बोलता है Iz इक्वल टू द Ix प्लस में Iy। यहां पर बच्चों Iz है क्या? वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करता है, तो सेंटर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। और सेंटर ऑफ मास के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं कितना होता है, mr²/2 होता है ना। डिस्क का कितना होता है बच्चों? mr²/2 होता है। तो हम लोग एक्स एक्सिस वाला डायमीटर या वाई एक्सिस वाला डायमीटर इन दोनों के क्रॉस निकाल सकते हैं। मतलब कि यहां पर मैं लिख सकता हूं ये Ix प्लस Iy के बराबर होगा। बच्चों डायमीटर है, दोनों एक्सिस देखो सिमेट्रिक है ना, पूरा हमारा डिस्क सिमेट्रिक है कि नहीं? अगर सिमेट्रिक है तो एक्स के क्रॉस ले लो, इधर से घुमाओ या इधर से घुमाओ, एक ही बात होगी। सोचो आप लोग, घुमा के देखो, दोनों में सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा। तो ये बोल सकता हूं Ix Iy के बराबर है, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसको मैं 2Ix लिख सकता हूं और यहां पर आ गया mr²/2। बच्चों ये कैसे लाया मैं? ये मैं जानता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये हम लोग ने क्लास में ड्राइव करा है, ठीक है। वो मैं उसका दूसरा वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। तो उसको हमने ड्राइव करा है, इस एक्सिस के क्रॉस हमने ड्राइव करा है। जेड एक्सिस जो आपको दिख रहा है ना, के क्रॉस हमने ड्राइव करा है, वो mr²/2 आता है। तो मैं Ix Iy के क्रॉस निकाल सकता है। सिमेट्रिक बॉडी है तो मैंने इसको इक्वल रख दिया। ये 2 को नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा mr²/4। तो ये बच्चा आपका डायमीटर के क्रॉस, ये Ix है क्या? डायमीटर ही है हमारा, तो डायमीटर के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। बच्चों इधर नेक्स्ट 5 मिनट वाले वीडियो में मैं आपको इसका प्रूफ करवाऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, स्टेट बोर्ड से हो, लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। वन ऑफ द मोस्ट IMP फॉर्मूला इन रोटेशनल मैकेनिक्स, बिकॉज इससे आप लोग बहुत काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है बच्चों? तो थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।